बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साल पहले दी न्यूज़ में एक खबर छपती है जिसमें बताया जाता है कि 4 सोसाइटियों में 5 अरब रुपए का गबन हुआ। उस वक्त भी गालबन हमजा शफकात डिप्टी कमिश्नर थे। उस वक्त जब मैंने कोऑपरेटिव वालों को छेड़ा तो ये मेरे अखबार का डिक्लेरेशन कैंसिल कराने तक गए, लेकिन मैं इनके काबू नहीं चढ़ा। अब सूरत यह है कि हमने जम्मू कश्मीर और इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोऑपरेटिव सोसाइटियों को छेड़ा है। मैं पूछूंगा नहीं, मेरे साथ है मेरे शागिर्द अजीज शमशाद मांगट। उनसे मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। वो आपके सामने जो सूरत हाल रखने लगे हैं, जरा देखिए वो क्या कहते हैं। जी भाई। उस्ताद मोहतरम, एक तो इस इशू को हमने नहीं छेड़ा। ये इशू बुनियादी तौर पे FIA इस पे लगी हुई थी। ये वारदात हुई है 2016। मैंने तो छेड़ा था। आपने उस वक्त छेड़ा था, लेकिन ये 2016 में वारदात हुई, 16-17 में। 16-17 में। अब इसमें हुआ ये था कि एक मुआहदा हुआ वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और जम्मू कश्मीर के दरमियान। वजारत दाखिला ने 185 कनाल 3 मरले ज़मीन जम्मू कश्मीर को देना थी, ठीक, और उसके बदले में रहायशी प्लाट उन्होंने देना थे जो वजारत दाखिला के मुतासरीन को मिलना थे। ठीक। लेकिन दरअसल ये एक ढोंग था, क्योंकि वजारत दाखिला में उस वक्त फिनांस सेक्रेटरी थे सरदार सबील और सेक्रेटरी थे आफ्ताब शाह, और दूसरे एंड पे मौजूद थे लतीफ़ कुरैशी साहब। तो ये इनके दरमियान आफ्ताब शाह के नाम पे उनके शनाख्ती कार्ड पे ये स्टाम्प पेपर लिया गया, फिर ये मुआहदा हुआ। लेकिन वो 185 कनाल 3 मरले जम्मू कश्मीर को आज तक नहीं दी गई। क्यों? वो तो करप्शन थी ना, वारदात थी ना। इससे पहले खान साहब मैं आपको बताऊं, FIA वाले वो हर जगह पहुंच गए हैं। ये जो मैंने उनसे पूछा कि इतना अरसा क्यों लगा, उसने कहा कि भाईजान आप तो टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि जी इतना अरसा लग गया। आपको पता है कि लैंड माफिया ने हमारे साथ क्या किया? मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि 3 JIT बनी इसको प्रोब करने के लिए। 3 JIT, यानी DG साहब ने हुक्म दिया, पहली JIT वो सरदार सबील और आफ्ताब शाह और लतीफ कुरैशी ने। क्यों? इन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमसे पैसे मांगते हैं, बड़े करप्ट हैं, हमारा इन पे एतमाद नहीं है। फिर दूसरी बन गई, इन्होंने यही इल्जाम उन पे लगा दिए। फिर तीसरी बन गई खान साहब 3 JIT। तो DGFIA कोई छोटा आदमी होता है कि सब इल्जाम मानता रहा। नहीं, वो तो उन्होंने खान साहब अब भी उनका इल्जाम मान लिया। मसलन अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, सिर्फ एक बंदे ने जमानत करवाई है सरदार सबील ने, तो आज उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जी मेरा तफ्तीशी बदल दिया जाए। ये चूंकि आपको पता है मुलजम का राइट होता है तफ्तीश। हाँ जी। अब उसने उनका ख्याल है कि हम बैकडोर चैनल से जिस तरह माजी में हम इसको सबको सेटल करते रहे ना, इस तरह कर लेंगे, इसलिए उन्होंने तफ्तीश तो चेंज कर दिया। लेकिन खान साहब इसमें मजबूत असाब जो है ना, वो मुनीर जाफरी के हैं, जो 2016 से ही लड़ रहा है इनके खिलाफ। ठीक। अच्छा, वो जो आप बात करते हैं ना कि थाना तरनौल में FIR हुई, हमजा शफकात साहब ने करवाई थी, वो खान साहब बुनियादी तौर पे दरखास्त मुनीर जाफरी की वो इनके खिलाफ थी। कुछ FIR ऐसी होती हैं कि बंदे को निकालना होता है ना किसी और को। हाँ जी। FIR किसी और के खिलाफ, हाँ जी, निकालना किसी और को है। तो उस FIR की वजह से जो इंक्वायरी थी इनकी वो क्लोज हो गई थी मुनीर जाफरी की। ठीक। तो उसमें खान साहब जो बड़ी खौफनाक जो वारदात सामने आई, उसमें जो मुनीर जाफरी ने अपनी दरखास्त लिखी थी, उसकी पहली लाइन इसने लिखी कि मैं इस्लामाबाद पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। तो वकार अब्बासी जिसको मुद्दई बनाया गया, माफिया ने मुद्दई बनाया, तो उसने वो लाइन नहीं काटी। बाकी सारी दरखास्त वही, जहां से ये चोरी पकड़ी गई, बाकी सारी दरखास्त वही। ऊपर लिखा हुआ है कि मैं इस्लामाबाद का रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और आगे नीचे सर जी सरदार सबील, लतीफ कुरैशी, आफ्ताब शाह की जगह उसने अपनी मर्जी के मुलजम डाल दिए। उस पे हमजा शफकात साहब ने अपने दफ्तर के जो उनके क्लर्क हैं वकार शाह,
वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है सोसाइटियों के वाले से। वो डार्लिंग है सोसाइटियों की। हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, फिक्र ना अच्छा, करो, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। उसने खान साहब वकार शाह ने आनन फानन जो है उसकी इंक्वायरी मुकम्मल की और कहा कि जनाब ये बंदे गिल्टी हैं। फिर वो डीसी साहब की मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ थाना तरनौल में 495/21। बिल्कुल ठीक है। यही है। जब 495/21 मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर डीसी ऑफिस ने ही रिक्वेस्ट की FIA को कि जनाब ये आपके मुतलका, इसको अपनी गोद ले लें ये इस पर्चे को। तो FIA ने उसको गोद ले लिया। तो जब गोद लिया तो FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुनीर जाफरी को कहा कि चूंकि आपकी जो दरख्वास्त थी उसी केस में एक FIR हो चुकी है, चूंकि FIA ने भी उस पर ऊपर एक FIR नंबर 16 दे दी, सब मिली भगत थी। अच्छा, वो FIR हो गई जब खान साहब, मुनीर जाफरी जो है बजाय इसके कि घर बैठता कि मैं लैंड माफिया से नहीं लड़ सकता, उसने वो सारा रिकॉर्ड निकलवाया और उसने DG FIA को एक नई दरख्वास्त दी कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस का मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। वकार अब्बासी तो क्योंकि वो खुद इस्लामाबाद से रिटायर्ड है ना, इसलिए उसकी वो यादाश्त काम कर गई। इस्लामाबाद पुलिस में तो इस नाम का बंदा ही कोई नहीं है जो इंस्पेक्टर के ओहदे तक गया हो। तो उन्होंने कहा जी इस पे इंक्वायरी बोर्ड बैठाया जाए। बोर्ड बैठा, बोर्ड ने सर जी वो इंक्वायरी ओपन कर दी और लेटर लिखा गया IG इस्लामाबाद को कि ये वकार अब्बासी कौन है। IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि वकार अब्बासी नाम का नाम मेरे पास हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर है और ना रिटायर्ड है। ठीक। फिर FIA ने वकार अब्बासी को बुलाया। वकार अब्बासी ने कहा जनाब ना मैंने ये दरख्वास्त दी है, ना मैं हूँ, ना मेरे दस्तखत है। मेरा काम तो सारी दरखास्तों को गोल कराना था, मैं तो इसलिए बना नहीं। उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं है किसने दरख्वास्त दी है। मैंने वकार शाह को फोन किया, मैं भाई बात सुने, आप ग्रेड 16 के आप इंक्वायरी अफसर थे, आपने एक बंदा आपके सामने आया तो आपने उससे पूछा नहीं है कि भैया आप इस्लामाबाद पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, कुछ सबूत वगैरह थे? कहते जी मेरे सामने तो आया ही नहीं। मैं क्या क्यों नहीं आया? कहते जी अगर थ्रू काउंसिल आप दरख्वास्त दें तो आपके पेश होने की ज़रूरत नहीं। खान साहब जो फौजदारी कवानीन है उसमें जब कोई बंदा भी दरख्वास्त देता है तो उसका पेश होना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारे निज़ाम ऐसा है कि जहां हमने वारदात करनी होती है कि कोई आए ना आए। अब ये पहुंचा कहाँ है काम? खान साहब उन्होंने FIR दे दी सरदार सबील के, लतीफ़ कुरैशी के खिलाफ और जो मजीद 3 इनके हैंडलर हैं। ये जो और हैं सरदार सबील के साथ, उन्हें पकड़ा नहीं। खान साहब वो पेश ही नहीं हुए, उन्होंने जमानत ही नहीं करवाई। मैं और बात कर रहा हूँ, कहीं टोपी पहन के फिर रहे हैं। टोपी मेरा ख्याल FIA को नजर नहीं आते वो। खान साहब FIA का मैं आपको बताऊं, मैंने इस केस में पढ़ के उनके साथ मिलके मुझे अंदाजा लगाया कि FIA का काम कोई इतना आसान नहीं है। माफिया एक तरफ अगर पैसे इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ अपने ताल्लुकात भी, सियासी असर और सूख भी इस्तेमाल करता है और तीसरी तरफ डराता धमकाता भी है। अच्छा, हाँ जी, इस किस्म की वारदातें करते हैं ये कि ताकि वो पीछे हट जाए। अब मसला ये है खान साहब, FIA पूरा जोर दे रही है कि इनकी जमानत कैंसिल हो जाए और वहीं उनको पकड़ लें, लेकिन जमानत चूंकि वो हर डेट पे उनको अबूरी जमानत में तोसी हो जाती है। खान साहब इसमें अगर आप ये देखें कि ये एक प्लाट अलाट हुआ, इनको वो रेजिडेंशियल मिलना थे, लेकिन इन्होंने सरदार सबील ने और आफ्ताब शाह ने दोनों कमर्शियल प्लाट ले लिए। एक ने मोहम्मद याद के नाम पे लिया, मोहम्मद याद सिलावाली का रैशी है, ठीक है सर जी, ये सारा रिकॉर्ड बता रहा है FIA का। और दूसरा जो है मोहम्मद जहांगीर सरदार सबील के अब्बे का ड्राइवर है और वो खुरा पहुंच गया वहां तक। अच्छा, इसमें खान साहब जो असल वारदात, इसमें एक मुस्तंसर मुश्ताक है जो इन दोनों का फ्रंट मैन है। ये FIA को ये खुरा मिला है कि जो इसमें एफिडेविट तैयार हुए, जो FIA में पेश किए गए, पुलिस को पेश किए गए, वो मुस्तंसर मुश्ताक ने आबद हबीब नैयर नामी स्टाम्प फरोश के से लिए। जब इसके ऊपर तहकीक हुई कि आबद हबीब नैयर कौन है, तो डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर रेवेन्यू जो है उन्होंने कहा हमने तो इस नाम के किसी बंदे को लाइसेंस ही नहीं दिया। FIA को बाद में मालूम हुआ कि ये मुस्तंसर मुश्ताक जो है ये इसने सारी वारदात की, यानी जाली मोहरें तैयार की, जाली स्टाम्प पेपर, जाली लाइसेंस वगैरह सब कुछ कर करा के इनको ये यकीन था कि कोई इस तक पहुंचेगा नहीं, लिहाजा वारदात करो और निकलो। और एक खान साहब ये 2 प्लाटों की वारदात नहीं है। ये कितनी मालियत के हैं? ये 2 प्लाट तो खान साहब होंगे 40-50 करोड़ के, लेकिन सवाल ये पैदा होता है 185 कनाल की जो जमीन इन्होंने देना थी, वो वारदात तो वाकई है ना कि वो 185 कनाल 3 मरले किधर है?
ये वो नहीं दी कोई इन्होंने। कोई आपको याद है जिस वक्त जम्मू कश्मीर का ये प्लाट इन्होंने देना था, हाँ जी, उस वक्त इंचार्ज कौन था, उसका सदर कौन था? सोसाइटी का हाँ, सर, सोसाइटी की तरफ से अब्दुल लतीफ कुरैशी जनरल सेक्रेटरी थे ना। अच्छा वो हाँ जी, ठीक उनकी ठीक तरफ से ठीक वो नामजद है इस पर्चे ठीक में। है, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। और दूसरा खान साहब, इसमें जो खौफनाक चीजें सामने आ रही है ना, इनका एक फ्रंट मैन है साजिद हुसैन। साजिद हुसैन। हाँ जी, उसके नाम पे इन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड किया खान साहब। एक ट्रांजैक्शन, एक बैंक का जो अकाउंट उनके हत्थे लगा है FIA के, उसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। बिल्कुल ठीक। और फिर यही साजिद हुसैन है जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। और उसमें जंग के एक साबिक MLA का भी नाम आ रहा है। वाह, उसके भाई को आफ्ताब शाह यहाँ पे यशी करवाता रहा। कमाल हो गया, कमाल। खान साहब ये काम बहुत खुल गया। और ये कह रहे थे ना कि 18 अरब की है करप्शन, ये 18 से ज्यादा की है। मैंने डॉन की खबर आपको बताई, उसमें है कि 18 अरब की करप्शन हुई है। इसका सर हजम ज्यादा इसलिए है कि इसमें 100 के करीब तो कमर्शियल प्लाट है, ठीक। ठीक है, 500 के करीब है रहायशी प्लाट। फिर जरा जरब तकसीम करके देखें। ओके ओके ओके। इसलिए तो सरदार सबील और आफ्ताब शाह और लतीफ कुरैशी जो हैं वो ब्रीफ केस लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। और बैकडोर चैनल के जरिए उनकी कोशिश है कि हम किसी तरीके से इस पर्चे से बच जाएं। लेकिन खान साहब मुझे हमसे कैसे बचेंगे? पता नहीं खान साहब, देखें, अल्लाह तो डाकू का भी है, चोर का भी है और साफियों का भी है। पता नहीं वो किसी दरबार पे ऐसा कोई चढ़ावा चढ़ा दे और फिर आप और मैं प्रोग्राम ही करते रह जाए। क्या ख्याल है? होता नहीं है ऐसा? होता है। हाँ जी। लेकिन खान साहब, इसमें जो ये जो ये मामला आगे बढ़ रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि इस पे हमें जनाब हमजा शफकात साहब का मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बड़ी डिग्निटी के साथ यहाँ पे काम किया इस्लामाबाद में। लेकिन ये जो FIR है, जो FIA वाले कह रहे हैं, ये तो उनको भी दागदार कर रही है। और वो ये वकार शाह जो है, ये तो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ओ भाई, तरनौल में 7 FIR हुई, 7 इससे मुतल्लिक़ हमजा साहब ने कराई और FIA को चली गई। अब ये सारे देखे ना, वो FIA वाले कहते हैं ये सारे मामला जो हैं वो देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है खुद हमजा शफकात साहब को ना इस मामले में अपना एक बयान जारी करना चाहिए या उनको क्लियरेंस देनी चाहिए कि असल हकीकत क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मेरा ख्याल है FIA से पूछें कि ये किससे क्या हैं, FIR क्या हैं, पैसा कहाँ है? आप तो कहते हैं पैसा हमें कोई दे नहीं रहा, सारा पैसा यहाँ है इस्लामाबाद में। जी मांगर साहब। खान साहब, इसमें हमने मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम में रखें, क्योंकि लोग तंग पड़ जाते हैं। अब उनका इतना स्टेमिना नहीं है, 20 लाख देखते हैं। क्योंकि इत्तेफाक है आपकी बात। ये स्टोरी ये भी है कि मोहम्मद हियाज से ये प्लाट किधर किधर जिग जैग करता हुआ कहाँ कहाँ पहुँचा और फिर खानका डोगरा के एक शख्स के पास पहुँचा। तो खानका डोगरा के पास वो जो शख्स है उसके पास FIA गई तो उसका घर देखा कि वो तो 2 वक्त की रोटी को तंग था। उसने एफिडेविट लिख के दिया कि मैं इस्लामाबाद ही नहीं गया तो मेरे ने प्लाट कहाँ से मैंने इस्लामाबाद देखा ही नहीं है। मैंने प्लाट कहाँ से ले लिया। और इसी तरह दूसरे सरदार सबील के जो वालिद मोहतरम के ड्राइवर को प्लाट गया, उसकी भी ऐसी ही कहानी है। तो वो मेरा ख्याल अगले प्रोग्राम मंगर साहब अगले प्रोग्राम ही थोड़ा मजीद तुसी बोलना है। तुसी देखा ना, मैं तो बोलता ही नहीं है। मैं असली चाहना जो शागिर्द फलावर की तरह खिल रहे होंगे ना, उस्ताद खुश होना ये लिहाजा काम ठीक है। इंशाल्लाह सर अगले प्रोग्राम में बिस्मिल्लाह। खुदा हाफिज़।